नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, इसे रूस की ताकत का डर कहिए या जर्मनी की मजबूरी, लेकिन ऐन मौके पे जर्मनी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी वजह से न केवल यूरोपियन यूनियन बल्कि अमेरिका खुद हैरान है। और दोस्तों, दांव ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है जिस जर्मनी को, उसने यूक्रेन के इशू को लेके जहां तमाम देश अपनी सेना भेजने को तैयार हो रहे हैं यूक्रेन में, वहाँ जर्मनी ने इस तरीके से या किस ऐसा कोई भी फ़ैसला लेने से साफ-साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि वो ऐसा करके जो है वो रशिया को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है जर्मनी ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो आपको जो डॉटेड लाइन से जो ऊपर दिख रहा है, ये गैस पाइपलाइन है। और आप जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि यूरोप के सारे देश इंक्लूडिंग जर्मनी, ये सब जो है रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है गैस पाइपलाइन को लेके, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा जो नेचुरल गैस है उसका एक्सपोर्टर है। और ये यूरोप की यूनियन की जो सारे देश हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं 40% का आप मान सकते हैं कि ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर गैस के लिए। तो इन लोग को सबसे बड़ा डर इसी बात का रहता है कि कहीं अगर ये लोग रशिया के ख़िलाफ़ गए तो रशिया इनके जो गैस की जो इम्पोर्ट करता है वो कहीं वो बंद ना कर दे। और आप लोग जान ही रहे होंगे कि कज़ाकिस्तान में अभी जो सिविल वॉर छिड़ी हुई है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है इस समय, वो कुछ और नहीं बल्कि गैस की वहाँ पे शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वहाँ गैस के जो है दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये सब ऐसे देश हैं जो कि गैस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं। जैसे भारत में क्या है कि गैस के ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, उनके पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन यूरोप के देश हो गए, चाहे कज़ाकिस्तान जैसे और जो सेंट्रल एशियन जो देश हो गए, वो गैस के ऊपर, ख़ास तौर से नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और नेचुरल गैस को सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्ट कोई करता है यूरोप में, तो वो है रशिया। और जर्मनी जानता है कि कहीं अगर रशिया ने ज़रा सा भी कदम उठाते हुए अगर अपनी इन्होंने गैस को अगर इम्पोर्ट करने से मना किया जर्मनी में, तो जर्मनी जान रहा है कि इस समय कोरोना के बाद ऐसी एक आर्थिक गड़बड़ी को कहीं से भी संभाल नहीं पाएगा। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, रेड से आपको दिख रही है, जर्मनी के बीच में और रशिया के बीच में जो कि नया इनके पाइपलाइन बिछाई गई है, इसको किसी तरीके से जो है एक एग्रीमेंट पे ले आ पाया था जर्मनी, क्योंकि यूएसए यहाँ पे मना कर रहा था जर्मनी को। तो जर्मनी को ये डर है कि कहीं इन सब चीज़ों के बाद कहीं फाइनली ये ना हो जाए कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, वो फिर से जो है ठंडे बस्ते में चली जाए। तो जर्मनी इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, ख़ास तौर से गैस को लेके, क्योंकि गैस की अगर कोई दिक्कत हुई तो सबसे ज़्यादा जो है वो भुगतना पड़ेगा जर्मनी को, क्योंकि आर्थिक महाशक्ति के रूप में यूरोपियन यूनियन की ये एक जाना जाता है। तो दोस्तों, इस बात से एक बात को पूरी तरीके से आप सच मान सकते हैं कि किसी के ऊपर हद से ज़्यादा निर्भर होना आपके शोषण को जन्म देता है। और कहीं न कहीं उसी शोषण से बचने की कोशिश यहाँ कर रहा है जर्मनी, क्योंकि जहाँ यूएसए और तमाम देश जहाँ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करने से रूस को रोका जाए, तो वहाँ पे सही तरीके से लामबंद भी नहीं हो पा रहे हैं तमाम यूरोप के देश, जिसमें जर्मनी प्रमुख रूप से है। तो दोस्तों, अब देखिए आगे चल के इस सब चीज़ों के ऊपर क्या डेवलपमेंट होता है। फ़िलहाल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टफ होती जा रही हैं। बाकी आप लोग की इस पूरे इशू पे क्या राय है, आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।